दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। जानेंगे कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इनसे कितना प्रॉफिट हो सकता है। कल के दिन मार्केट में 5-5 आईपीओस की लिस्टिंग होने वाली है। तो जानेंगे कि आईपीओ की लिस्टिंग वाले दिन क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इसके अलावा आज 5 एसएमई आईपीओस का अलॉटमेंट भी होने वाला है, तो इनके भी अलॉटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं गुजरात किडनी आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ का अलॉटमेंट 30 दिसंबर को यानी कि कल के दिन ही होने वाली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 114 है और 128 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 251 करोड़ के अराउंड है, यानी कि बहुत ही छोटा आईपीओ है। T2T सेगमेंट वाला ये आईपीओ है, यानी कि आईपीओ में 5% का सर्किट लिमिट रहेगा। अब कंपनी के अगर मार्केट कैप को देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 898 करोड़ का है, यानी कि साइज में बहुत ही छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप साइज की कंपनी है। तो छोटे आईपीओ में ऑपरेटर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, यानी कि लगातार उनका पंप एंड डंप देखने को मिल जाता है। कभी भी वे चाहे तो डिमांड क्रिएट करवा सकते हैं और जब चाहे वे यहाँ पर हेवी सेलिंग करके उसमें लोअर सर्किट भी लगा सकते हैं। वैसे कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो ये गुजरात की कंपनी है जो कि हॉस्पिटल चेन ऑपरेट करती है, यानी कि गुजरात के अंदर इनके हॉस्पिटल और फार्मेसी हैं। तो कंपनी अभी 7 मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और 4 फार्मेसी ऑपरेट कर रही है, यानी कि बिजनेस वाइज देखें तो अच्छा बिजनेस है। हालांकि कंपनी जिस सेगमेंट में काम कर रही है, ऑलरेडी इस तरह की मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, तो हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट है ये भी। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी ओके है। कंपनी का एसेट कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। इनकम को भी देखें तो साल दर साल इसका इनकम भी बढ़ा है, कंपनी भी प्रॉफिटेबल है और इसकी प्रॉफिट में भी जंप देखने को मिली है। अब 23 में कंपनी लॉस में थी, लेकिन 24 से ही कंपनी देखे तो प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। इबिटा को देखें तो इबिटा भी इंक्रीज हुआ है, कंपनी का नेटवर्थ भी लगातार बढ़ा है। अगर इसके रिजर्व को देखें तो साल दर साल इसका रिजर्व भी इंक्रीज हुआ है। अभी कंपनी के पास 19 करोड़ के अराउंड रिजर्व है और अगर कर्ज को देखें तो 4 करोड़ के करीब कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है, तो ओवरऑल फाइनेंशियल भी बढ़िया है। वैसे इस आईपीओ में सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है कि कंपनी बहुत ही एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है, यानी कि 61.62 का पी मल्टीपल रखा गया है। तो मार्केट में इसकी जो लिस्टेड पीयर कंपनियां हैं तो उनसे भी काफ़ी हाई वैल्यूएशंस के ऊपर कंपनी आईपीओ लेकर आई है। और इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि इस आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। अगर कल के दिन भी मार्केट में गिरावट रहती है, यानी कि आज जिस तरह से मार्केट में प्रेशर देखने को मिला है, अगर कल के दिन भी मार्केट में गिरावट रहती है तो आईपीओ का लिस्टिंग नीचे के प्राइस के ऊपर हो सकती है। हालांकि अगर आईपीओ की लिस्टिंग नीचे के प्राइस के ऊपर होती है तो हो सकता है कि वहां से थोड़ी रिकवरी देखने को मिल जाए या वहां से थोड़ी बाइंग आते हुए देखने को मिले। लेकिन कंपनी काफ़ी एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है, तो बहुत ज़्यादा उसमें तेजी देखने को मिल जाए ऐसी उम्मीद कम लग रही है। यानी कि लिस्टिंग के साथ इस आईपीओ से बहुत अच्छा प्रॉफिट हो, इसकी उम्मीद कम लग रही है। वैसे जिस तरह से कंपनी का बिजनेस और फाइनेंशियल है तो लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छे रिटर्न बनाकर दे सकती है। हालांकि छोटी कंपनी है, आईपीओ का साइज भी छोटा है, तो इसके कारण इस तरह के जो छोटे आईपीओ होते हैं इनमें ऑपरेटर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तो इसके कारण यहाँ पर प्राइस को प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑपरेटर के एक्टिव रहने के कारण लगातार पंप एंड डंप देखने को मिल जाता है, यानी कि उनकी ओर से लगातार बाइंग आती है, जिसके कारण प्राइस में जंप देखने को मिलता है। और जब प्राइस में तेजी आती है तो फिर उनकी ओर से अचानक सेलिंग भी देखने को मिल जाती है, तो इसमें रिटेलर्स काफ़ी ट्रैप होते हैं। तो इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की भी सोच रहे हैं तो काफ़ी सोच समझ कर आगे इन्वेस्टमेंट करें। अभी कंपनी एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है। कंपनी के शेयर्स अगर आपको थोड़ी रीजनेबल प्राइस के अराउंड मिलते हैं तो वहां से बाई करना अच्छा हो सकता है, और कहीं भी बाई सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर डिस्कस करें। अब कल के दिन 4 एसएमई आईपीओ भी लिस्ट होने वाले हैं। अगर श्याम धानी इंडस्ट्रीज आईपीओ की बात करें तो इसका प्रीमियम 70 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 100% के अराउंड इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी शानदार प्रीमियम है। वैसे एसएमई आईपीओ में प्राइस कंट्रोल कैप लगा दिया गया है, तो कभी भी 90% से ऊपर आईपीओ की लिस्टिंग नहीं हो सकती है। लेकिन आईपीओ की लिस्टिंग अगर 90% प्रीमियम के साथ भी होती है तो आईपीओ 63 रुपये प्रीमियम के साथ लिस्ट हो सकता है। और लिस्टिंग के साथ ही इस आईपीओ से 2 लॉट के ऊपर 2,52,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है, यानी कि 90% के अराउंड लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो इस आईपीओ से बम्पर प्रॉफिट होने की उम्मीद है। अब इस एमई आईपीओ में लिक्विडिटी का इशू होता है, तो इसलिए अगर आपको आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन मिलता है तो लिस्टिंग गेन लेकर एग्जिट कर लेना ज़्यादा अच्छा होता है। हालांकि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जा रही है। बाई सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें।
नेक्स्ट सेमी आईपीओ है दाचेपल्ली पब्लिशर्स आईपीओ। अब कल तक इसका प्रीमियम 2 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी इसका प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा, तो इससे भी प्रॉफिट की उम्मीद कम लग रही है। अब इस सेमी आईपीओ में अगर आपको लॉस भी हो रहा है तो कम लॉस लेकर एग्जिट कर लेना ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप लॉस को रिकवर करने की सोचेंगे तो हो सकता है कि आपका जो लॉस है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, क्योंकि अगर कोई सेमी आईपीओ डिस्काउंट में लिस्ट होता है या फिर फ्लैट भी लिस्ट होता है और लिस्टिंग के बाद अगर उसमें लोअर सर्किट लगता है तो कई दिनों तक ये स्टॉक लगातार लोअर सर्किट में ही रहता है, यानी कि लगातार जो लॉस है वो और ज़्यादा बढ़ते जाता है। तो इसलिए छोटा लॉस लेकर एग्जिट कर लेना ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट टाइप है ईपीडब्ल्यू इंडिया आईपीओ। इस आईपीओ की भी लिस्टिंग कल के दिन ही होने वाली है। प्रीमियम अभी 2.5 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट के ऊपर 6,000 रुपये करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 2.5% के ऊपर देखने को मिल रहा, तो इसका भी लो प्रीमियम है, तो इससे भी ज़्यादा बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं है। नेक्स्ट आईपीओ है सनरेक्स ऑयल आईपीओ। इस आईपीओ की भी लिस्टिंग कल के दिन ही होने वाली है और इसका भी प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा, तो इससे भी प्रॉफिट की उम्मीद कम लग रही है। अब लिस्टिंग वाले दिन आपको होल्ड करना है, एग्जिट करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। किसी भी सेमी आईपीओ में होल्ड करना काफ़ी रिस्की होता है, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी का बहुत इशू होता है। लिस्टिंग के बाद अगर आप सेल करने जाएंगे तो कई बार आपको बायर्स नहीं मिलते हैं, तो इसलिए सेमी आईपीओ में हमेशा प्री ओपन सेशन में ही ऑर्डर लगाना चाहिए, ताकि जैसे ही आईपीओ की लिस्टिंग हो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए और आप एग्जिट हो जाएं। नेक्स्ट सेमी आईपीओ है एडमे सिस्टम आईपीओ। इसका प्रीमियम 6 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट के ऊपर 7200 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 2.5% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इससे भी ज़्यादा बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं है। आईपीओ का अलॉटमेंट आज होने वाला है और लिस्टिंग 31 दिसंबर को होगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आईपीओ है नांटा टेक आईपीओ। इसका प्रीमियम अभी 10 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट के ऊपर 12,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 4.5% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी बहुत अच्छा प्रीमियम नहीं है, पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट आज होने वाला है। नेक्स्ट ऐप है अपोलो टेक्नो इंडस्ट्रीज आईपीओ। इसका प्रीमियम 12 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट से 24,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 9% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी बहुत हाई प्रीमियम नहीं है, लेकिन आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस लगा है, तो उम्मीद है कि आईपीओ की लिस्टिंग पॉजिटिव देखने को मिल सकती है। इसका भी अलॉटमेंट आज होने वाला है। नेक्स्ट आईपीओ है बाई काकाजी पॉलीमर आईपीओ। इसका प्रीमियम 3 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट से 3600 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 1.5% के ऊपर देखने को मिल रहा, तो इसका भी काफ़ी लो प्रीमियम है, तो इस आईपीओ से ज़्यादा बढ़िया लिस्टिंग गेन की भी उम्मीद नहीं है। इसका भी अलॉटमेंट आज होने वाला है। नेक्स्ट आईपीओ है धारा रेल प्रोजेक्ट आईपीओ। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो कल प्रीमियम 18 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी ये 14 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट के ऊपर 28,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम में 11% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसे भी बहुत अच्छी लिस्टिंग गेन के चांसेस नहीं है, लेकिन आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस लगा है। इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट आज होने वाला है, और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। यानी कि आज 5 आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है, तो पांचों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट आईपीओ है ई2ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ। इसका प्रीमियम अभी 143 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट के ऊपर 2,28,800 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 82% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो बम्पर प्रीमियम है। आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस भी लगा है, हर पोर्शन में डिमांड है, और मैंने ऑलरेडी इसकी फाइनल डिसीजन वाली वीडियो भी अपलोड कर दी है, तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पे ज़रूर विजिट करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।